जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एसडी वाला परिवार के यूट्यूब चैनल पर मोहित कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछला प्रैक्टिस सेशन में जो आपने प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। एक बार पुनः फिर सेकंड प्रैक्टिस सेशन के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। दोस्तों, जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे क्या है कि जो भी हमारी क्लास अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां से क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को लेकर दोस्तों मैं आपके लिए यह प्रैक्टिस सेशन चालू किया है। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, आज हम सेकंड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अब बात करते हैं पहले प्रश्न की बात कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों, बंगाल बजट, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, हिंदुस्तान टाइम्स। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, जेम्स हिक्की ने पहली बार बंगाल गजट के नाम से एक पत्रिका प्रकाशित की थी। यह की थी दोस्तों 1780 में। कब की थी? 1780 में। ठीक है दोस्तों, 1780 में की थी। यह अंग्रेजी भाषा में था। कैसी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में इस पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, यहां से आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारे भारत का राष्ट्रीय गान है वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह बांग्ला भाषा में लिखा था। बांग्ला भाषा में लिखा था। अगर आपसे पूछ लेता है कोई कि जो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो किस भाषा में लिखा था, तो बांग्ला भाषा में लिखा था। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। दोस्तों, इसे जो संविधान ने जो स्वीकृति दी वो 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को बहुत ही 2-3 इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे। भारत के राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, भारत के राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसे आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कुतुब मीनार कहां स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। दोस्तों, इसका जो निर्माण कार्य शुरू कराया था वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 और 93 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर इल्तुतमिश ने इसका कार्य कराया, फिर फिरोज शाह ने कराया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935, 1 मार्च 1954, 12 जून 1853 और 8 जनवरी 1936। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोस्तों, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जीएसटी को किस वर्ष लागू किया गया? 2015 में, 2017 में, 2016 में, 2018 में? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। जीएसटी को भारत में 2017 में लागू किया गया था। दोस्तों, इसके लिए भारतीय संसद में संशोधन किया गया। जब इस बिल को संसद में लाया गया वो संविधान संशोधन था 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया था? 2016 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा जीएसटी को पूरे भारत में लागू किया गया था। दोस्तों, इसी में एक और बात कर लेते हैं कि जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ठीक है दोस्तों, कौन सा था? असम पहला राज्य था जिसने जीएसटी के बिल को अपनी विधानसभा में पास किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 8 वर्ष का होता है? तो दोस्तों, यहीं पे मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सामान्य रूप से अगर वो समय से पहले भंग नहीं होती है तब तक लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है किसी भी समय तक। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य रूप से लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सोनिया गांधी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। यहीं पे एक और बात कर लेते हैं कि जब ये प्रधानमंत्री बनी थी तो ये लोकसभा की सदस्य नहीं थी। किसकी थी? राज्यसभा की। इसे शॉर्ट में हम आरएस कहते हैं। ठीक है, और आरएस का उल्लेख अनुच्छेद 80 में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन अधिकतर आपको इस सीरीज में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह
कब अपनाया गया? जो अशोक स्तंभ है हमने देखा होगा आपके, तो उसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 28 मार्च 1952 को, 28 अक्टूबर 1911 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 26 जनवरी 1950। 1950 तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? गोवा का बंदरगाह, मुंबई का बंदरगाह, गुजरात का बंदरगाह, कोच्चि का बंदरगाह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। यहां से सबसे ज्यादा विदेशों से चीज आती है और विदेशों के लिए चीज जाती है, ये बंदरगाह के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो दोस्तों अकबर ने की थी, शाहजहां ने की थी, जहांगीर ने की थी, अकबर द्वितीय ने की थी। तो दोस्तों दीन ए इलाही की धर्म की जो शुरुआत की थी वो की थी अकबर ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पहले भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस, वह महादेव चंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। कौन थे? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। कब हुआ था यह पहला अधिवेशन? 1885 में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? बंबई में हुआ था यह अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसी समय मुंबई में अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? 34 है, 35 है, 33 है, 32 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट है, 34। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यहीं से क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं जो कि परीक्षाओं में अधिकतर देखे जाते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान में राज्य सूची के कितने विषय हैं? 61, 65, 78 और 53। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 61 विषय। पहले इसमें 66 विषय थे, उसमें से कम कर दिए गए। अब वर्तमान में कितने विषय हैं राज्य सूची में? 61 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय संसद का पहला सत्र कब बुलाया गया था? 13 मई 1952, 12 जून 1955, 15 अप्रैल 1956, 18 मार्च 1960। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 13 मई 1952 को पहला संसद का सत्र बुलाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए? 9 राज्य, 5 राज्य, 15 राज्य, 16 राज्य। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 9 राज्य भारत के समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को हटाया था? ठीक है दोस्तों, तो इसके जो ऑप्शन है आपके सामने बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। तो सबसे पहले जजिया कर को जो लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। कहां पर लगाया था? सिंध वासियों पर लगाया था। ठीक है दोस्तों, और इस कर को सबसे पहले हटाया था, वो हटाया था अकबर ने। हटाया था। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। पूछ लेता है जजिया कर को हटाने वाला पहला शासक कौन था? तो तुम्हारे अकबर था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था, नाना साहब ने किया था, खान बहादुर खान ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, नाना साहब ने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। मंगल पांडे ने बैरकपुर से किया था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, इसका जो परीक्षा का लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। 9 दिसंबर सन 1946 को बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर सन 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। ठीक है दोस्तों, यहीं से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक सीरीज को शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि क्लास आपको हमारी कैसी लगी। दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम बापू किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों यहां पर मैं बात कर लेता हूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे
सबसे पहले महात्मा गांधी को बापू के नाम से पुकारा था। तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस सीरीज को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल एसडीए वाला पर जाएं, मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लें। वहां पर आपको प्रत्येक दिन की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य शेयर करें, कमेंट करें, और आपका प्यार बहुत ही मिल रहा है और मिलेगा, यही आशा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।